नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। महिला दिवस है, इस अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी के कुछ मित्र और मैं आज आप सबके सामने कुछ हाजिर हुई हूँ और आज हम आप सबके सामने इस अवसर पर कुछ कविताएं सुनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं तुलसी जी से आग्रह करती हूँ, कृपया आप मंच पर आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। इस सुअवसर पर मैं अपनी ही पुस्तक रजस्वला शहर की एक कविता है बेटियां पढ़ना चाहूँगी। हम बर्तनों सी बेटियां, कुछ कांच की नाजुक कटलरियों सी, शोकेस में सजती रहीं और समय से पहले ही टूट गईं। कुछ लोहे, पीतल, तांबे की पुरावस्तु सी, कुछ स्टील की तरह चमकदार, कुछ मिट्टी के बर्तनों सी, चूल्हे की आग में तपकर ना जाने कब बन जाती हैं कठोर ये बेटियां। आपने अभी अभी तुलसी जी को सुना, उनकी कविता आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और मैं आप आग्रह करूँगी, कानपुर से जुड़ी हुई है हमारी प्रिय सखी डॉक्टर अन्नपूर्णा वाजपेयी जी। मैं उनसे आग्रह करूँगी कि इस अवसर पर आप 2 शब्द यहाँ प्रस्तुत करें। नमस्कार साथियों, पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी के सभी बहनों और छोटे भाइयों को और बड़े जो गुरु तुल्य लोग हैं उन सभी को, और सभी बड़ी दीदियों को और जो छोटी बहनें हैं उन सभी को स्नेह के साथ साथ मैं अन्नपूर्णा वाजपेयी कानपुर से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने कर्तव्य पथ पर आराम से चल रहे होंगे और जीवन पर निरंतर उत्तरोत्तर तरक्की प्राप्त कर रहे होंगे और आगे भी जीवन में आप लोगों को इसी प्रकार से जीवन में तरक्की मिलती रहे, आगे बढ़ते रहें, साहित्य के नित्य नए आयाम बढ़ते रहें, गढ़ते रहें और नई नई सृजन की विधाओं को सीखते रहें और हम आपके साथ यूं ही स्नेह बंधन से जुड़े रहें। आपकी पूर्वोत्तर साहित्य अकादमी रीता सिंह सर्जना जिसकी संस्थापिका हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वे अपनी संस्था के साथ हमारे साथ जुड़ी, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और इसी तरीके से वे अपने कार्य में आगे बढ़ती रहें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। तो आपने अभी अभी सुना अन्नपूर्णा वाजपेयी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, आपने बहुत सुंदर शब्द यहाँ रखे, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और भविष्य में भी आप हमसे जुड़ी रहें और हम आगे इस तरह से अपनी यात्रा साथ साथ जारी रखेंगे। अगली कवयित्री के रूप में गुवाहाटी से अंजना जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगी, कृपया आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। नारी जीवन का चित्र यही, क्या विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो, आकार कला को देती हो। महिला दिवस के शुभ अवसर पर विश्व के मंच पर उपस्थित सभी नारी शक्ति को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा समय आएगा नहीं, आ चुका। सरकार ने भी हमारे उत्थान के लिए कई सुअवसर प्रदान किए हैं, हमारी शक्ति को पहचाना है और हमने भी अपने आप को कमतर आंकना छोड़ दिया है। अतः किसी भी पुरुष की तरह हम नारियों को भी किसी दिवस की आवश्यकता नहीं। अब तो हर दिवस नारी दिवस है, हर दिवस नारी दिवस है। नमस्कार। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। हमारे बीच अगले कवयित्री के रूप में डॉक्टर गोमा जी पधार चुकी हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगी कि कृपया आप मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत करें। समस्त नारी समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष दिन पर मैं अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। तुमने अपने हाथों से गढ़ी है सभ्यता की नई कहानियाँ, तुम्हारा जना मानव आज
नाप रहा है गगन की ऊंचाइयाँ। ब्रह्मा की कारीगरी, सृष्टि की धुरी, दोनों पुरुष और नारी, दो पलड़े बराबर हैं, नहीं कोई हल्का और न कोई है भारी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही मैं अगले कवित्री के रूप में बुलाना चाहूँगी हमारे अकादमी की सचिव कल्पना देवी आत्रेय जी को। कृपया आप मंच पर पधारें और अपनी कविता प्रस्तुत करें। ममता की पुजारी है नारी, सर्वत्र निहारी, कहीं नहारी, सदैव जीत हुई तुम्हारी। नमन तुम्हें है नारी हमारी, पूर्ण चंद्र का दिव्य किरण, मध्याह्न सूर्य का भव्य रोशन, कतई नहीं कहीं स्वल्प प्रलोभन, मार्गदर्शिनी नारी तुम्हें नमन। ये चंद शब्दों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को हृदय से अभिनंदन करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी एक कविता, सुनिएगा। शीर्षक है मन की नदी। मन की नदी में भावनाएं अनर्गल बहती रहती है, कभी उफनती है, कभी शांत होकर निरंतर बहती रहती है। नदी की भी अद्भुत शक्ति है, मानव हित का एक अंग सींचती है जिंदगी की फसलें, बांटती है प्रेम जिसे वो जिंदा रखती है। परंतु अक्सर जीवन सरिता में बहती है कुछ अनचाहे गंदगी, जिससे नदी बाधित होती है, कराहती है। और एक समय ऐसा आता है कि मन की नदी असहनीय होकर उग्र रूप धारण करती है और बहा ले जाती है आसपास की चीजें। पर नदी तो नदी है, शांति से बहना पसंद करती है, पुनः नए रूप में। धन्यवाद। तो ये थी आज की हमारी प्रस्तुति। आशा है आपको हमारी प्रस्तुतियाँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ आज का यह काव्य गोष्ठी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।